हुक्मरानों से ऐवानों तक, ऐवानों से अपोजिशन जमातों तक हम आपको दिखाएंगे उनकी अंदरूनी कहानी। जब बनाई थी तो आते उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, तब्दीली को बहुत दूर के बाद तब्दीली के आसार भी नहीं है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं। जमीन के सौदागरों को पहुंचाएंगे उनके आखिरी अंजाम तक जा रहे हैं। और हमारे कराची शहर के अंदर जमीन फरोश यानी कि लैंड माफिया ने जिस तरीके से पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को करेंगे हम पेमेंट, हम दिखाएंगे आपको अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के काले करतूत, अवाम की आवाज को पहुंचाएंगे आला ऐवानों तक। भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद। अभी प्रोग्राम ब्रेक से पहले एक जिक्र हो रहा था कि हम हेल्थ के हवाले से हमारे एक नुमाइंदे हैं जो उन्होंने प्रोग्राम में आना था, इरशाद साहब से जो आपने बातें सुनी उनकी और जो उनके पास गॉड गिफ्टेड था वो उन्होंने बताया। अभी उनसे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। तारुफ करा दें अपने दूसरे मेहमान का, फैसल जकी, सीनियर रिपोर्टर हमारे। कैसे फैसल, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैसल, कोरोना जिस तरीके से कोरोना शहर के अंदर, हमारे खासतौर पर कराची शहर के अंदर जिस तरह फैल रहा है, तो क्या नजर आ रहा है इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती है, आवाम की यानी कि गलती है, या गवर्नमेंट की गलती है, या क्या है ये, और किस तरीके से इसको रोका जा सकेगा? असल में गलती इसमें हम सब की है, और जो हम सब ने जो चुन के जो सेटअप बनाया है और जो हेल्थ केयर कमीशन एक महकमा बनाया है, हेल्थ डिपार्टमेंट एक बने हुए हैं, THOs हैं, DHOs हैं, ये सही तरीके से अपना काम प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे रहे। ये अपने कमरों से बाहर निकलती नहीं, अपने इलाकों में ये विजिट नहीं करते कि इनके इलाकों में कितने अताई डॉक्टर किस तरीके से बैठे हुए हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। कोई कोरोना SOPs के ऊपर किसी भी जगह पर ख्याल नहीं रखा जा रहा। किसी भी बेकरी पे, किसी भी क्लिनिक पे फूड अथॉरिटी मैनेजमेंट वो भी काम नहीं कर रही है। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट काम करने को तैयार नहीं है। ये वजह है बुनियादी तौर पे। बुनियादी वजह जो है, बुनियादी वजह वो ये है। लेकिन इसमें पब्लिक को क्या है, पब्लिक क्या चाहती है? तो हम जब अवेयरनेस देंगे, उन पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको बताएंगे चीज़ों को। ये बताना जो काम है ये हमारे हेल्थ केयर के नुमाइंदों का काम है, जो कमरे से बाहर निकलें और पब्लिक में आए। THOs हैं, DHOs हैं, उनकी टीम है, वो बाहर आए, वो बाहर आके लोगों को अवेयर करें कि जी आप क्या कर रहे हैं, आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे करना है, आप मास्क पहने, आप डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, जो कि नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। तो इसमें हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है टोटल कसूरवार है। टोटल कसूरवार। क्या कहते हैं शायद? जी, मैं फैसल भाई से बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल बेहतरीन बात बोला, क्योंकि हम इससे बिल्कुल इत्तेफाक करते नहीं है, हमारे अवाम भी नहीं करते हैं। हमने जब जैसे 2020 में लॉकडाउन लगाया 3 महीने, उसके बाद फिर हालात नॉर्मल नहीं थे तो उन्होंने लॉकडाउन हटा दिया, कोई हल नहीं निकला था। उसके बाद फिर हमने लास्ट टाइम में अगस्त में भी कायम अली शाह ने भी लॉकडाउन लगाया, मगर लोग कतार पे खड़े हो गए, वैक्सीनेशन करा दो, कराया लोगों ने, ख़त्म हो जाएगा। अभी कोरोना आ गया है और उसमें भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस है स्कूलों का। इसमें मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से भी 1-2 जगह में अगर गलती हुई है तो उस पर हम नज़रअंदाज करें और हम साथ मिलकर इसका मुकाबला कर लें और कोरोना को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, हाँ जी हाँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि घरों में जैसे घर में बैठना बेहतर है जैसे बड़ों के लिए, ऐसा सारे आवाम को भी चाहिए कि एहतियात करें। हमारे बच्चे भी माशा स्कूल में पढ़ते हैं एक साथ, जाहिर सी बात है 10-3 बच्चे तो डेस्क में बैठते होंगे ना, इस पर भी कंट्रोल दिए, एक चेयर में बैठे। और हमको लॉकडाउन का भी ऑप्शन लगाना नहीं चाहिए, जैसे फहद चौधरी वाला कि कोई ऑप्शन नहीं है कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अच्छी बात है, क्योंकि गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, इसी पाकिस्तान में भी रहते हैं, जाहिर सी बात है उनके घर में छोले लगते हैं। अगर कोरोना के उसमें अभी लॉकडाउन लगता है तो टोटल लॉस जो है वो नीचे तबके का है, बड़े लोगों का कोई लॉस नहीं है। वो तो बिल्कुल ही इजी है। परेशान वो होता है जो दिहाड़ीदार तबका है, जिन्होंने रोज कमाना है, रोज खाना है। आज अगर वो नहीं जाएंगे ड्यूटी पर तो उनका चूल्हा भी नहीं जलेगा, तो ऐसे लोगों पर ज्यादा ऐसे भी लोग हैं जो गाड़ी के कंडक्टर हैं, सब्जी की दुकान में काम करते हैं, खुदाई करते हैं,
ایسے کپڑوں کو دکان میں کام کرتے ہیں, جب مارکیٹ دکان بند سیلی پہ سیلی نہیں ملتے ہیں, وہ کرائے کا گھر بھی ہوتا ہے ان کا, تو ایسے لوگ کہاں رہیں گے؟ وہ بیچارے تو یہی کریں گے کہ 3 ڈیجیٹل پول میں جائے, ہم لوگ چھلانگ مار دیں یا سمندر میں جائے, تنگ آ جاتے ہیں نا. فیصل, ہیلتھ کو پابند کرنے کے لیے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو جو ہے نوٹس کرانے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہے قابو آئیں گے؟ ساگر صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ جیسے کہ میں نے بہت سارے بہتاشا پروگرام بنائے. جی جی بالکل. بلال کالونی میں, اس کے علاوہ اور دیگر خدا کی بستی میں اور بہت مضافاتی ایریاز میں بالکل ایک وقوع بھی ہوا تھا جو 2 جعلی ڈاکٹر ہمارے پہ جھوٹی FIR بھی لانچ. جی 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 سارے معاملات ہوئے, لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن کہیں نظر نہیں آ رہا. اینٹی کوئکری ڈپارٹمنٹ, ڈپٹی کوئکری ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر, یہ لوگ کہیں پر بھی فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے. یہ آتے ہیں اپنا ہمارے ٹیکسز سے جو ان کو سیلری مل رہی ہے اس کو لینے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں, اور بند کمرے میں بیٹھ کے ایک اچھی گیدرنگ کر کے ہائی ٹی ارینج کر کے اس کے بعد یہ لوگ آفس بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ باہر فیلڈ میں نکل کے ان کو کام کرنے کا نہ ان کا ارادہ تھا نہ ان کا ارادہ ہے. بلکہ اینٹی کوئکری ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ کیئر کمیشن کے اندر ہی بہت سارے آپ کو ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ فالس نظر آ جائیں گے کہ ان میں ہی ڈاکٹر موجود نہیں ہیں. ہم اینٹی کوئکری ڈپارٹمنٹ کو ہی لے رہے ہیں, تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں اور اینٹی کوئکری ڈپارٹمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. بتائیں, دیکھیں وہ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, کوئی جو بڑے سرجنز ہیں, وہ ممبرز ہونے چاہیے اس میں. بالکل. اب جس طریقے سے کراچی شہر کا بڑے بڑے نام ہیں, ڈاکٹر باری صاحب انڈس ہاسپٹل کے, بالکل نو ڈاؤٹ, ڈاکٹر ادیب حسن رضوی صاحب, ڈاکٹر عاصم صاحب. جی جی, اس قسم کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے. اور آغا خان کے ڈاکٹرز ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں, میں لوگوں کے نام نہیں لینا کون آگے لے کر آئے گا؟ مطلب ان کو گورنمنٹ آگے لے کر آئے گی. گورنمنٹ کی تو اپنی رٹ چیلنج ہوئی بھی ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے ایک عام اعلان کیا کہ عام سیلری, ایک عام آدمی کی سیلری 25,000 روپے. جی جی بالکل, لیکن عمل ابھی تک نہیں ہوا. حکومت عمل کروانا نہیں چاہتی. دیکھیں عمل نہیں ہوا, ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عمل تو نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن پیچھے سے جس سسٹم کے تحت یہ سیلریز بڑھائی گئی تھی تو تک تو اس پر کام چل رہا ہو, سب جیبوں میں جا رہا ہو. ابھی بھی کراچی کے بہت سارے ہاسپٹل کے اندر نرسنگ اسٹافس کو, جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں, فرنٹ لائن کے لڑکے جو کرونا سے انہوں نے جو ہے خدمات انجام دی ہیں, اور بہت ساری شہادتیں بھی ہوئی ہیں نرسنگ ڈپارٹمنٹ سے, پیرامیڈیکل سے, ڈاکٹرز کی, اور لیکن ان کو بہت سارے ہاسپٹل کے اندر ابھی تک کرونا فنڈ ریلیز نہیں ہوا ہے. بتائیں, ابھی تک بہت سارے اسپتال کے اندر, میں نام نہیں لینا چاہوں گا ورنہ پھر وہ بات ہو جائے گی کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہٹ کر دیا, بہت سارے اسپتالوں کے اندر ابھی تک کرونا فنڈ ریلیز نہیں ہوا ہے. مطلب چلیں آپ ہاسپٹل کے نام نہیں لیتے تو ایریاز بتائیں کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں ہاسپٹل ہیں؟ بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, کچھ تو بتائیں نا, بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں. بتائیں, ناظرین سننا چاہتے ہیں یہ چیز. مطلب ناظرین تو سن لیں گے, پھر دوسرا کیس لانچ ہو جائے گا. نہیں کچھ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. آپ کوئی بہت بڑا نام ہے, آپ کوئی غلط بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کو وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. آپ کریں, جن پہ بات کر رہا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں بھی سمجھا دیں نا کون سی. مطلب اصل میں اتنا بڑا نام ہے کہ میں نام نہیں لے سکتا. بہت بڑا نام ہے کہ ہمارے نمائندے جرنلسٹ ہیں یہ, اور نام نہیں لے سکتے, اس کا مقصد واقعی بہت بڑا نام ہے. فنڈ نہیں دیا. ہاں, ارشاد کی طرف چلتے ہیں. ارشاد, مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ کرونا ویکسین, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر زیادہ ورکنگ کی ہے, کرونا ویکسین کے اوپر جو ہے وہ زیادہ تر آپ کی ورکنگ رہی ہے, تو یہ ویکسین جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ مقصد جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لگانے سے کوئی بلا جی بیمار ہو رہا ہے, کوئی بلا 2 سال بعد مر جائے گا, کوئی کچھ وغیرہ 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 کر رہے ہیں, تو اس کے کیا سائڈ افیکٹ کیا ہیں آپ کیا نظر؟ نہیں, یہ ویکسین جو ہے یہ اس کے میں حمایت کرتا ہوں. یہ ویکسین اچھا ہے, سب پاکستانی لگائیں, کیونکہ ہمارے بڑے بڑے جو عالم ہیں سب نے لگایا ویکسین. جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ 2 سال مر جائیں گے, اگر پورے دنیا نے ویکسین لگا دیا وہ مر جائیں گے تو اکیلے ایک بندہ دنیا میں کیا کرے گا؟ بالکل. یہ بات وہ قائم علی شاہ صاحب صاحب کا وزیر اعلیٰ, انہوں نے تو ویسے کہا تھا ابھی بیچ میں کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 سال کے بعد نوکریاں ویکینسیاں ہی ویکینسی ہوں گی, کیونکہ کافی لوگ بڑھ چکے ہوں گے اس میں. تو بہرحال فیصل, رپورٹنگ کے حوالے سے, جب فیلڈ کے حوالے سے جب رپورٹنگ پہ چاہتے ہو تو ظاہر سی بات ہے ہیلتھ کا کام ہے, تو وہاں جعلی ڈاکٹرز اس شہر کے اندر بھرمار ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, میں 97 98 کے اندر میں اخبار کی دنیا میں ہوتا, تو اس دور میں نے ریٹنگ کی ہے ان کے اوپر. آپ یقین کریں کہ مجھے یاد ہے نئی کراچی یوسف گوڈ اللہ والی, وہاں پہ ایک ڈاکٹرز لائن سے 3-4 ڈاکٹرز کلینک کی تھیں, ہم گئے ایسی چیک کرنے کے لیے, تو
जैसे हमने देखा तो वो डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगा रहा था, तो वो इंजेक्शन लगा रहा, तो मैं चीफ रिपोर्टर था उसने, मैंने जाते उसका हाथ पकड़ा, मैंने बोला भाई ये कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं? तो उसने मेरी तरफ देखा, परेशान हुआ, हमारे कैमरामैनों ने तस्वीरें बनाई उनकी, तो उसने कहा कि जी ये पानी, इसके अंदर पानी मिला के जो है ना वो लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब हैं और वो इसकी फीस नहीं दे सकते, 10 रुपए या 20 रुपए या 10 रुपए फीस थी, तो उसके ऊपर हम पानी का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो पानी का इंजेक्शन लगाने का मकसद ये कि जहर का इंजेक्शन लगा रहे हैं इंसान के अंदर। तो क्या ये सिलसिला अभी भी जारी है? बिल्कुल इसी ही तरीके से थोड़ा सा अंदाज वारदात चेंज हुआ है, अंदाज वारदात चेंज हुआ है, लेकिन काम वही हो रहा है। लोग चेहरे चेंज हुए हैं, उनकी नस्लें कर रही हैं अब। हाँ बिल्कुल सही है, आपने जिस जमाने में काम किया उनके पेरेंट्स होंगे, अब मैं जिस जमाने में काम कर रहा हूँ तो वो उनकी नस्लों से सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ी ही मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है, बड़ी थ्रेट भी मिलती हैं। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा भी कि लास्ट टाइम लोगों को बड़ी एक झूठी FIR भी लॉन्च हो गई, बिल्कुल लॉन्च हुई, सारी चीजें हो गई, लेकिन वो झूठी थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बाइज्जत भरी है, बिल्कुल बाइज्जत भरी है अल्हम्दुलिल्लाह, सुरखरू हुए, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। लेकिन हेल्थ केयर कमीशन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। हेल्थ केयर कमीशन अपनी काम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और वो जो उनके नुमाइंदगान हैं जो बैठे हुए हैं, मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी इतलात हैं कि THOs के फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पैसे ले रहे हैं। अच्छा हाँ, अताई डॉक्टरों को बिठाने के। कौन ले रहे हैं पैसे? THO खुद ले रहे हैं जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो कौन है वो THO? मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। के अब तो आपने नाम बता ही दिया कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, तो सबको पता है, सबको पता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कौन बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कौन बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कौन बैठा हुआ है, DHO कौन है और THO कौन है, उनके फोकल पर्सन कौन है। इन सबको जो हायर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट ने हायर किया है ना। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने कमीशन एक बना के दिया है, वो कमीशन काम करने को तैयार ही नहीं। वजह वजीर सेहत इन चीजों को देखें, एक दोबारा से उनकी एक मीटिंग करें, वो एक बंद कमरे में हाई टी अरेंज करते हैं, एक फोटो सेशन होता है कि जी हेल्थ केयर कमीशन ने नोटिस ले लिया, खाना पूरी होती है, ये आए थे, ये एक्शन लिया, उसके बाद होता जो है वो होता। मैं आपको बता देता हूँ आपको, 3 महीनों के अंदर अंदर 14 मतलब नवंबर के बाद 14 नवंबर से लेकर आज 13 जनवरी हो गई है। 13 जनवरी को से ले अब तक 14 नवंबर को मेरे साथ एंटी क्विकी डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रजिया जमील ने प्रोग्राम रेड की थी जी, ठीक है। बहुत सारे हम लोगों ने क्लिनिक सील किए थे और वो बाद में खोल दिए गए। अब वो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जो 6 दिन पहले अनलीगल था वो 6 दिन के बाद लीगल कैसे हो गया? यार ये हमारे लिए बड़ा अलमिया है, ये हमारे इस पाकिस्तान के और खासतौर पर हमारे कराची के लिए और खासतौर पर हमारे लिए, हम लोगों के लिए ये एक बड़ा अलमिया है हमारी कौम के लिए कि हम मीडिया के लोग, हमारा काम है लोगों की निशानदेही करना, जुर्म की निशानदेही करना, जो मामला शहर के अंदर चल रहे हैं हम उसको ऑन करें, है ना। हम तो सरकार का साथ दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं यार। हम अगर हम कोई इतला दे रहे हैं तो बात कर रहे हैं जिसका मकसद ये कि हम गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट को लाइन दे रहे हैं, बता रहे हैं उनको कि यहाँ जराइम हो रहा है, तो वो जाके रेड कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, उसके बाद फिर पैसे लेके खोल देते हैं। क्यों है ऐसा कौन सा वो वतीरा अख्तियार किया गया कि 6 दिन के अंदर एक अनलीगल चीज आपने सील करी है, 6 दिन के बाद वो लीगल हो गई, उसको आपने रजिस्टर्ड कर दिया। कराची में बेतहाशा ऐसे अस्पताल मौजूद हैं जहां पर नर्सरी नहीं है और सिजेरियन सी सेक्शन हो रहा है, लेबर रूम चल रहा है, भरपूर तरीके से बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब काम हो रहा है, लेकिन नर्सरी नहीं है। नर्सरी ये बड़ा ICU नहीं है, हॉस्पिटल है, ICU नहीं है, ICU नहीं है। खुदा न खासा पेशेंट क्रिटिकल हो जाए, कुछ भी हो सकता है पेशेंट को, आप पेशेंट को लेके भागते फिरें, फिर जो है लवाइकीन हंगामा रही करते हैं डॉक्टर, और फिर क्या करेंगे? इरशाद क्या कहते हो, आने वाला जो 2022 ये चल रहा है और मेरा ख्याल 2023 में शायद गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी, जी हाँ, है ना। तो उसके बाद क्या नजर आ रहा है, आपकी दूरअंदेशी जो है वो क्या कह रही है कि अब आने वाला वक्त किसका है? आने वाला इमरान खान का, आने वाला वक्त इमरान खान साहब का है। जी हाँ, वो इमरान खान का है। देखिए ये ऑनियर आप ये बात कर रहे हैं कि आने वाला वक्त भी इमरान खान, जी हाँ, इमरान खान का है। वजह इतनी महंगाई पब्लिक को परेशान कर दिया, लोग मतलब इतना रो रहे हैं, खाने को नहीं है, इतनी महंगाई हो चुकी है। आप जानते हो कि नहीं, फिर आप बोलोगे इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? तो इमरान खान आप देखो ना, अच्छा काम बताया ना उनका कि कौन सा 2018 में इमरान खान जीत गए थे वज़ीर आज़म सीट, ठीक है ना। 2013 में खैबर ख्वाह में जीत गए थे, तो 2018 में खैबर ख्वाह में जीत गए थे ना। जी जी। दूसरी बात, आप जैसे क्रिकेट में आ जाओ पीछे, तो 3 वर्ल्ड कप में कैप्टन भी किया इन्होंने, 83, 87, 92, 21 साल तो क्रिकेट में भी इन्होंने जो जीत गया ना, 11 साल 10 साल उन्होंने कैप्टन भी किया है। तो ये एक बार इसको नहीं मिलते, 2 बार मिलते हैं। 11 साल उन्होंने क्रिकेट में कैप्टनी करी, तो पाकिस्तान की कैप्टनी करेगा, ये तो 2 बार मिलते हैं इनको इमरान खान को।
और ये मुसलसल मिलेगा इनको। अच्छा, जी हाँ, क्या बात है, बड़ी 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 खबर है ये। Yes, sir. जिस तरीके से पीटीआई के जो रहनुमा है हाँ। और जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, वो बार बार हर मीडिया टॉकिंग के अंदर वो यही कहते हैं कि आने वाला वक्त भी हमारा, तो इसका मकसद है वो सही कहते हैं। सही कहते हैं, इमरान खान जीतेगा। नहीं, सेकंड इमरान खान जीतेगा, क्या कहते होंगे, पब्लिक उनको वोट देगी, पब्लिक वोट लोग वोट देंगे, बिल्कुल अभी देंगे। तो नहीं दिए इस दफा, तो आइंदा देंगे, पता नहीं देंगे। देंगे। इमरान खान ने 2-3 काम है जो सबको नजर आ रहे हैं, इन्होंने कर लिया। जैसे एहसास प्रोग्राम के बारे में, बिजली भी बहुत से इलाके में दिया उन्होंने। एहसास प्रोग्राम के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे डायरेक्टर साहब इशारा दे रहे हैं कि जी ब्रेक का टाइम हो गया, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर आके उनके बाद वापसी में आने के बाद फिर इरशाद से तुम ये बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि एहसास प्रोग्राम कहाँ खड़ा हुआ है, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।